वनसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामिन अस्सलाम वालेकुम। ज़ाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध की कसरत बहुत मायने रखती है। जहाँ एक नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगी जो काफ़ी तहकीक के बाद तजर्बात के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रही हूँ। व फज़ल ताला सालह साल से दूध की नशोशात से वाबस्ता हूँ। मेरा मौजू है दूध की मोहब्बत है, जिसकी वजह से काफ़ी मुखलसिन से दूध के मुशाहदा दूध के सफ़र के हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू कर चुकी हूँ। इस गुफ्तगू और तज़किरे के दौरान में एक नुक्ता नोट किया है, वो ये है कि सब्र तहम्मुल। अगर हम तौसीफ़ के सफ़र पर हैं और हमारे मिजाज में सब्र तहम्मुल है तो हमें जल्द ज़ाती रसूल की नेमत से नवाज दिया जाएगा। अगर हम रिश्तेदारों की तरफ से आने वाली सख्तियाँ, अपने मुतल्लिक़ीन की तरफ से की जाने वाली साजिशों और अज़ीज़ों को माफ़ करते चले जाते हैं, इन पर सब्र करते चले जाते हैं और साथ हमारा तौसीफ़ का सफ़र जारी होता है, तो इस सब्र और तहम्मुल के साथ तौसीफ़ की बरकत से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नेमत से नवाज दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मिजाज में सब्र को लेकर आएँ। अगर हम कोई शरारती शख्स अज़ियत देता है तो इससे इंतकाम लेने या इसकी तरफ से दी गई अज़ियत पर सोचने की बजाय तौसीफ़ पर तवज्जो मरकूज़ रखकर इसका मामला अल्लाह के सुपुर्द करते जाएँ, तो हमारे लिए इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुरान मजीद में फरमान मौजूद है, अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और साथ जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखते हैं, सहाबा किराम अलैहिम अजमाइन, अहले बैत रिज़वान अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों को देखते हैं, तो हमें इनकी ज़िंदगियों में सब्र करना और माफ़ करना कसरत से मिलता है। उन्होंने साजिशें करने वालों, जुल्म करने वालों, रुकावटें पैदा करने वालों को, वादे कसने वालों को, हसद करने वालों को या तो माफ़ कर दिया या इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। ये हमारे आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हमारे काबा ने इन पर अमल करके हमें सबक दिया है कि हम अपने मिजाज के खिलाफ होने वाले मामलों पर सफ़र करें और अल्लाह की खातिर अपने रिश्तेदारों तलकदारों को माफ़ करते चले जाएं, ताकि हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरुई से नवाज दिया जाए। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, खुलूस के साथ दूषी पढ़ते रहें, दूषी की कसरत करते रहें, ताकि हमें भी आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का सादत हासिल हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी मदीना शरीफ की मोहब्बत के साथ, अदब के साथ हादी नसीब फरमाए और साथ ही खुलूस नियत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूधी इब्राहिमी को देने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही मोहब्बत के साथ, अदब के साथ तौसीफ़ की तबलीग व इशाअत करने, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहिल नबी मीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।